बड़े मशहूर सहाबी हैं और बड़े मुत्तकी और परहेजगार सहाबी हैं। उनका नाम है हज़रत अलकमा रदी अल्लाह तआला अन्हु। हज़रत अलकमा बड़े मुत्तकी और परहेजगार सहाबी थे। नमाज, रोज़ा, सदका, खैरात, इबादतें बजा लाते थे। आप रदी अल्लाह तआला अन्हु बीमार हो गए और इतने बीमार हो गए कि आपकी बीमारी बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच गई कि आपके आखिरी वक्त आ गया। जब आखिरी वक्त आया तो हज़रत अलकमा रदी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ौजा ने प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक मैसेज भिजवाया कि हुजूर, मेरे शौहर हज़रत अलकमा का आखिरी वक्त आ गया है, आप तक ये पैगाम पहुँचाना है, वो हालत नज़ा में है, मैंने चाहा कि आपको इतला कर दूँ। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने 3 सहाबा, हज़रत अम्मार रदी अल्लाह तआला अन्हु, बड़े अजीम सहाबी हज़रत अम्मार बिन यासिर, याद रहे कि हज़रत अम्मार वो सहाबी हैं जिनकी वालिदा हज़रत सुमैया रदी अल्लाह तआला अन्हा वो हैं कि जो इस्लाम में सबसे पहली शहीद खातून हैं। हज़रत अम्मार और आपकी औलाद, इन सबको बहुत सताया गया, बहुत मारा गया। जब इस्लाम कबूल किया था इनको जंजीरों से बांधकर, रस्सियों से बांधकर बहुत तकलीफ दी जाती थी। और नबी पाक अलैहिस्सलाम इस्लाम लाने की वजह से जो इन पर बजालिम होते थे उसे देखकर प्यारे आका अश्कबार हो जाया करते थे। अल्लाह हज़रत अम्मार और उनकी आल के सदके हमें इस्लाम पर और ईमान पर इस्तिकामत अता फरमाए। अपने ईमान की कदर करने की हमें सलाहियत और कदर करने की तौफीक नसीब फरमाए। हज़रत अम्मार, हज़रत सुहैब और हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला, नबी पाक ने इन तीनों को भेजा कि जाओ अलकमा को जाकर कलमे की तलकीन करो। अच्छा, अब ये भी मसला समझ लें कि जब किसी का आखिरी वक्त हो, आपको फील हो रहा है कि इसमें सकरात का आलम तारी है, नज़ा का आलम तारी है, तो लोग एक मिस्टेक ये करते हैं कि मरने वाले को कहते कलमा पढ़ो, ऊंची ऊंची आवाज़ से कहते कलमा पढ़ो। ये नहीं कहना है, आपने उसके पास बैठकर खुद कलमा पढ़ना है बुलंद आवाज़ से। ये उसको नहीं कहना आप कलमा पढ़ो, क्योंकि उस वक्त वो बड़ी तकलीफ में होता है, बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है। अगर खुदा ना खास्ता उस तकलीफ के आलम में उसके मुंह से ये निकल जाए कि मैं नहीं पढ़ता या माद अल्लाह मैं कलमे को नहीं मानता, तो कहीं ऐसा ना हो कि उसके खात्मा बुरा हो जाए। हम ये नहीं कहते उसका खात्मा बुरा हुआ, इसकी पूरी तफसील है कि किस आलम में कहा, किस पोजीशन में कहा। लेकिन उलमा बड़ा प्यारा तरीका बताते हैं कि आप बैठे हैं उसके पास, 2-3 अफराद बैठ जाएं और सब बुलंद आवाज से कलमा पढ़ना शुरू कर दे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका ला व अशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आप दुरूद पाक पढ़ते रहें, आप कलमा पढ़ते रहें, ताकि वो सुनते रहें और अल्लाह उसको तौफीक दे दे कि उसकी ज़बान से भी कलमा अदा हो जाए। तो ये तीनों सहाबा गए। अच्छा, हज़रत अलकमा खुद भी सहाबी हैं, ठीक है ना। अब ये तीनों सहाबा गए और उन्होंने हज़रत अलकमा को कलमा शहादत की तलकीन की। अब ये तलकीन करते रहे, हज़रत अलकमा की ज़बान पर कलमा जारी नहीं हो रहा था। अब वो जानते थे कि तो सहाबी रसूल हैं। ये सहाबा आ गए प्यारे आका अलैहिस्सलाम के पास, कहा हुजूर अलकमा की ज़बान पर कलमा जारी नहीं हो रहा है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने क्या खूबसूरत फरमाया, क्या इनके वालिदैन में से कोई जिंदा है? कहा जी या रसूल अल्लाह, इनकी वालदा हैं, काफ़ी बूढ़ी हैं और वो जिंदा हैं। कहा इनकी वालदा को पैगाम दो कि अगर आपके लिए आसानी है तो मेरे पास आ जाएं। नबी पाक ने फरमाया मेरे दरबार में आ जाएं, और अगर वो नहीं आ सकती तो घर में ठहरे, मैं खुद आ रहा हूं। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने इस पे हमें अदब भी सिखाया बड़ों का। हालांकि नबी पाक तो सबके आका है ना, वो तो सारी उम्मत आपकी गुलाम है, मगर क्या खूबसूरत फरमाने कि अगर आसानी से आ सके तो आ जाएं, वरना मैं आपके घर आ रहा हूं। ये हमें भी सीखने को मिल रहा है कि बुजुर्गों को तकलीफ नहीं दी जाती है, बुजुर्गों का अदब किया जाता है, चाहे वो मालो दौलत में, शोहरत में, दीगर मकाम में आपसे बज़ाहिर छोटे हों। बाज़ औक़ात होता है हमारे अपने मुलाज़िम भी बड़ी उम्र के होते हैं, हमारे गरीब रिश्तेदार होते हैं वो बड़ी उम्र के होते हैं, आम मस्जिद का नमाजी होता है, कुछ भी हो जाए, अगर उसके बाल सफ़ेद हो गए हैं, आपको पता है रिवायतों में आता है अल्लाह पाक फरमाता है मुझे उस शख्स को अजाब देने में शर्म आती है, हया आती है जो इस्लाम में बूढ़ा हो गया हो। यानी बूढ़ों का एक मकाम है। हाँ, अब यहाँ बूढ़ों से भी एक बात कर लूँ कि बूढ़ों को भी फिर ख्याल रखना चाहिए कि आपके बाल सफ़ेद हो गए फिर भी आपकी ज़बान अगर गुनाह कर रही है, आपकी आदतें दुरुस्त नहीं है तो आप दुरुस्त करें। लेकिन इन बाकी लोगों को ये सिखाया गया है कि बड़ों का अदब करें। एक हदीस पाक है जिसका मजमून है कि जो शख्स अपने बच्चों पर शफकत ना करे और अपने बड़ों का अदब ना करे वो हम में से नहीं। नबी पाक क्या फरमा रहे, वो हम में से नहीं है। प्यारे आका ने दूर कर दिया उसको अपने आप से। कुछ लोग हर वक्त बच्चों को डांटते हैं और हर वक्त बड़ों के साथ बदतमीजी करते हैं। ये बहुत बुरी आदत है। शफीक, मेहरबान, मुस्कुराने वाले बन जाओ। बच्चों से प्यार और बड़ों का अदब। और ये हमेशा याद रखें, बाअदब बानसीब, बेअदब बदनसीब। बेअदब नहीं बख्श, बेअदब आपने देखे बर्बादी होता है दुनिया में भी। अच्छा, फिर जो किसी का अदब नहीं करता लोग भी उसका अदब नहीं करते। ये प्यार और अदब चीज ही ऐसी है। आप प्यार दें आपको प्यार मिलेगा,
आप रिस्पेक्ट दें, आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। लोग कहते हैं मेरी कोई इज्जत नहीं करता। हजरत आप किसी की करते हैं? आप करना तो शुरू करें ना, फिर आपकी लोग करना शुरू हो जाएंगे। आप जनाब से गुफ्तगू करें, प्यार से बात करें, अदब से बात करें, मदीना मदीना हो जाएगा। तो अब नबी पाक ने क्या फरमाया हजरत अलकमा की वालदा के लिए कि वो आ सकती हैं तो आ जाएं, वरना मैं आ रहा हूं। हजरत अलकमा की वालदा भी सहाबी की वालदा थी। उन्होंने कहा हुजूर आप क्यों तशरीफ लाएंगे, मेरा हक ज्यादा है, मैं हाजिर होती हूं। वो नबी पाक अलैहिस्सलाम के दरबार में आ गई। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने उनकी वालदा से पूछा, ए उम्मे अलकमा ये बताओ अलकमा कैसा है? माँ से बेटे के बारे में पूछा। वो कहती हुजूर मेरा बेटा तो बड़ा नेक है, नमाजी है, रोजे रखता है, सदके खैरात देता है। मेरे आका ने फरमाया नहीं, मैंने ये नहीं पूछा, बताओ तुम्हारे साथ कैसा है। समझिएगा बात को, रोजे भी थे, नमाजें भी थी, हज और सदके भी थे और सहाबी भी थे। सहाबी का तो मर्तबा कितना बड़ा है ना। आका ने फरमाया ये नहीं, बताओ तुम्हारे साथ मामला कैसा है। कहा हुजूर मैं इससे नाराज हूं। माँ ने क्या कहा? मैं उससे नाराज हूं। फरमाया वजह क्या है? क्या वो अपनी बीवी को ज्यादा अहमियत देता है मुझ पर, बीवी को फौकियत देता है, प्रायोरिटी देता है मुझ पर, यानी माँ से ज्यादा बीवी की मान रहा है, माँ को नजरअंदाज कर रहा है। अल्लाह अकबर। अब नबी पाक का अंदाज देखें। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने कहा ए बिलाल जाओ बहुत सारी लकड़ियां लेकर आओ। तो हजरत अलकमा की वालदा कहती है हुजूर लकड़ियां क्यों मंगा रहे हैं? कहा मैंने फैसला किया है कि अलकमा को लकड़ियां जलाऊंगा और अलकमा को उस पर जला दूंगा। तो माँ होती है, माँ का दिल दुखा हुआ था, मगर माँ कहती हुजूर अब मेरे सामने मेरे बेटे को जलाएंगे। कि तुम नाराज रही ना तो इससे बड़ा अजाब अलकमा को होना है, ये तो छोटा अजाब है, मैं हदीस का खुलासा पेश कर रहा हूं। तो कहती हुजूर गवाह हो जाएं, मैं आपको गवाह बनाती हूं, अल्लाह को गवाह बनाती हूं, फरिश्तों को गवाह बनाती हूं, मैंने अलकमा को माफ कर दिया। नबी पाक ने माँ से माफी दिलवाने का अंदाज क्या इख्तियार किया। फिर प्यारे आका ने कहा बिलाल जाओ जाके देखो अलकमा को, जाकर फिर कलमे की तलकीन करो। हजरत बिलाल जाते हैं, हजरत अलकमा को कलमा की तलकीन करते हैं, हजरत अलकमा की जबान पर कलमा जारी होता है और आपका वहीं विसाल हो जाता है। अब नबी पाक हजरत अलकमा के जनाजे पर जाते हैं। अब जरा सुनिएगा बात को, जो मेरा मेन टॉपिक है आज का। हजरत अलकमा के जनाजे पर जाते हैं और वहां जाकर कहते हैं, जब लोग नमाज जनाजा के लिए साहबा खड़े हैं तो आका फरमाते हैं ए ग्रोह मुहाजिरीन व अंसार। हजरत अलकमा की कब्र के किनारे पर खड़े होकर नबी पाक फरमाते हैं, पहले नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जनाजा पढ़ाया, तदफीन हो गई, प्यारे आका हजरत अलकमा की कब्र के पास खड़े हो गए और फरमाया ए ग्रोह मुहाजिरीन व अंसार, जो अपनी बीवी को अपनी मां पर तरजीह दे उस पर अल्लाह अज़्ज़ व जल फरिश्तों और तमाम लोगों की लानत है। अल्लाह अज़्ज़ व जल उसकी ना नफल कबूल फरमाएगा ना फर्ज, मगर यह कि वो अल्लाह की बारगाह में तौबा करे, अपनी मां से उससे सलूक करे और उसकी रिजा चाहे, क्योंकि अल्लाह अज़्ज़ व जल की रिजा मां की रिजामंदी में है, अल्लाह अज़्ज़ व जल की नाराजगी मां की नाराजगी में है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस एक वाक़े से जो दर्स मिलता है कि मां का मकाम क्या है, मर्तबा क्या है। यकीनन माँ ही हमारी शादी करवाती है, माँ ही हमारे लिए दुल्हन ढूंढ के लाती है, मगर कुछ अरसे बाद ऐसा होता है कि माँ को इग्नोर किया जाता है। माँ का मर्तबा कम नहीं हो गया। मैं कभी भी ये नहीं कहूंगा ना, शरीयत ये कहती है कि माँ के कहने पर बीवी पर जुल्म करें। जुल्म करने की बीवी पर भी इजाजत नहीं है, वो भी एक खातून है, वो भी एक औरत है, आपके बच्चों की माँ है और वो अपने घर बार को छोड़कर आपके पास आई है। लेकिन एक बात याद रखनी है कि मेरी लाइफ में सबसे ज्यादा अगर मुझे किसी की खिदमत करनी है, ख्याल रखना है, तो वो मेरी माँ है। नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक शख्स आया, एक सहाबी आए, कहते हुजूर सबसे ज्यादा मेरे हुस्ने अखलाक का हकदार कौन है, डिजर्व कौन करता है? नबी पाक ने फरमाया तेरी माँ। कहा हुजूर उसके बाद? फरमाया तेरी माँ। कहा हुजूर उसके बाद? फरमाया तेरी माँ। हुजूर उसके बाद? फरमाया तेरा वालिद। यानी बाकी दोस्तों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों की बारी तो बाद में है, टॉप लेवल पे कौन है? माँ और वालिद। हम तो जनाब दोस्तों पे जान कुर्बान, आधी रात को दोस्त के लिए हाजिर, माँ बुलाए तो टाइम नहीं है, अबू कहे तो मौका नहीं है, नहीं। अच्छा, उलमा ने इस पर भी बहुत खूबसूरत क्या बात है मेरे आका की, फरमाइए 3 बार तो नबी पाक ने फरमाया ना माँ, ये ऐसे नहीं फरमाया, इसके पीछे भी कोई राज है। वालिद को 1 बार, माँ को 3 बार। मेरे आका का कोई जुमला, कोई लफ्ज फजूल नहीं है ना। वो तो सुभान अल्लाह कैसा दहन है, वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, चश्माए इल्म व हिकमत पे लाखों सलाम। तो फरमाया 3 बार। पता है माँ क्यों कहा है? माँ 3 तकलीफें उठाती है। माँ पहले पेट में बच्चे को 9 महीने पालती है, कितनी तकलीफ होती है, फिर पैदाइश के वक्त मौत के मुंह से वापस आती है, ये बिल्कुल बहुत तकलीफ वाला मरहला है। फिर तीसरा मेहरबानी करती है, बच्चे को दूध पिलाती है, पालती है। माँ करती है 3 एहसान बच्चे पर, बाप करता है 1 एहसान, बाप पालता है, लेकिन माँ ने जो बकिया 2 एहसान किए, इसकी वजह से माँ का मकाम आला है। हाँ, ऐसा नहीं कि वालिद को पूछना छोड़ दें। बड़ी प्यारी उलमा ने कैटेगराइज किया कि इज्जत वालिद की ज्यादा करनी है, क्योंकि वालिद
ہماری والدہ کا بھی شوہر ہے, اور خدمت جو ہے وہ ماں کی زیادہ کرنی ہے. یہ دو آنکھیں ہیں, بندہ یہ نہیں کہہ سکتا ایک آنکھ کام کی نہیں ہے. میری دونوں آنکھیں میری آنکھوں کا نور ہیں, اسی طرح میرے ماں باپ بھی میری آنکھوں کا نور ہیں. اچھا, اب بڑی خوبصورت بات سنیے گا کہ یہ پوچھا گیا کہ والدین کی وفات کے بعد انہیں راضی کیسے کیا جا سکتا ہے. اگر ہم میں سے کوئی ایسا ہے جس کے والدین چلے گئے تو وہ کیا کرے؟ تو فرمایا کہ والدین اس کی 3 چیزیں کرنی ہوں گی. خود نیک بن جائے, پرہیزگار بن جائے, کیونکہ والدین کی ہمیشہ سے تمنا رہتی ہے کہ میرا بیٹا نیک ہو جائے. تو اگر بیٹا نیک ہو جائے گا, نیکیاں کرے گا, تو ماں باپ اس سے راضی ہو جائیں گے. دوسرا فرمایا والدین کے عزیز و اقارب کے ساتھ صلہ رحمی کرے. یہ بھی بڑا پرابلم ہے. والد کا انتقال ہوا, چچا, تایا, ددیال والوں سے رابطہ ختم. امی کا انتقال ہوا, ننیال والوں سے, خالہ, نانی جان اور اس کے ماموں سے رشتہ ختم. کیوں بھائی؟ بلکہ آپ نے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے تاکہ آپ کے والدین کی روح خوش ہو جائے. اور تیسرا طریقہ بتایا کہ ان کے لیے استغفار, دعائیں کرتا رہے, ایصال ثواب کرتا رہے. تو میں بار بار یہ کہتا رہتا ہوں, دوبارہ کہہ دیتا ہوں کہ جن کو اللہ نے نوازا ہے, ماں باپ اگر چلے گئے نا, تو دیکھیں آج میں اور آپ دنیا میں جس گھر میں رہتے ہیں نا, یہ ماں باپ نہیں دلایا ہے. یا تو انہوں نے دلایا ہے یا ان کی دعاؤں سے ملا ہے. انہوں نے دلایا, انہی کا تو تھا, میں تو تھا ہی نہیں دنیا میں, ان کی برکت سے آیا. ٹھیک ہے نا؟ تو کتنا اچھا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے لیے جنت میں گھر بنا دیں. انہوں نے ہمیں دنیا میں گھر دیا نا, ہم انہیں جنت کے گھر کا تحفہ دیں. الحمدللہ یہ جو مسجد ہے دعوت اسلامی کے شعبہ خدام المساجد نے ماشاءاللہ میں یہ بنا کر دی, لیکن ذہن بھی ہمیں دعوت اسلامی نے دیا. تو جب والدہ کا انتقال ہوا, سب بھائی بہنوں نے ہمارے مشورہ کیا, ہمارے ساتھ ماشاءاللہ میرے بہنوئی بھی فیصل بھائی موجود ہیں, ان کے والد صاحب کا بھی انتقال ہوا تھا. پھر ہم نے مل کے الحمدللہ یہ مسجد اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے بنائی. اب میں بہت کم آتا ہوں, آپ کو پتا ہے, مگر دعوت اسلامی کا کمال دیکھیں. مجھے ماشاءاللہ یہاں سے تصویریں آتی رہتی ہیں, اجتماع ہو رہا ہے تو درس ہو رہا ہے, تو نماز ہو رہی ہے, تراویحیں ہو رہی ہیں. تو اب تسلی کیا ہے کہ اگر میں روز اپنی ماں کو ایصال ثواب نہیں بھی کر رہا نا, تو انشاءاللہ 5 وقت کا ثواب, نماز کا ثواب ہونے جا رہا ہوگا. یہ آج کا اجتماع. اچھا, آج کا اجتماع کرنے کی وجہ کیا تھی؟ یہ بھی تحدیث نعمت کے لیے کہہ رہا ہوں, شاید کسی کے دل میں بات لگ جائے کہ لوگ ماں باپ کو بھول جاتے ہیں مرنے کے بعد. تو میں نے سوچا, میرے بھائی سے بھی میں نے مشورہ کیا کہ یار اگر امی ابو ہوتے تو ہم ان کو افطار کے لیے گھر پہ تو بلاتے نا, ان کی کوئی دعوت کرتے. اب امی ابو تو نہیں ہے, رمضان آ گیا ہے, تو کیوں نہ ایک ایسی امی ابو کی دعوت کریں کہ ان کی مسجد میں چلتے ہیں, وہیں اجتماع کرتے ہیں اور سب کو افطار کرواتے ہیں. تو اللہ قبول کر لے تو انشاءاللہ سب کو ان کی قبر میں ان کو ثواب کا تحفہ ملے گا. کیونکہ ہم جو کچھ ہے دنیا میں انہی کی وجہ سے ہیں. یہ یاد رکھیے گا, ماں باپ کا صدقہ ہے, ہمیں بھولنا نہیں ہے. ان کو دنیا میں بھی راضی رکھیں, اور وہ چلے گئے. اچھا, میں یہ نہیں کہتا آپ بڑا سا اجتماع کریں, ہر بندے کی اپنی حیثیت ہوتی ہے. بھائی آپ 2 کھجوریں کسی کو دیتے ہیں اپنی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے, ایک پانی کا گلاس پلا دیں اپنے والد, یاد تو رکھے انہیں. اگر وہ دنیا میں ہوتے تو کیا ان کو ہم عید کا تحفہ نہ دیتے؟ تو ثواب کا تحفہ بھجوائیں نا ان کو. تو جو مسجد بنا سکتے ہیں ان کو تو میں بالکل مشورہ دوں گا کہ ماں باپ کے لیے, ماں کے لیے الگ, والد کے لیے الگ مسجد بنائیں. پوری مسجد نہیں بنا سکتے, دعوت اسلامی والے دنیا بھر میں مسجدیں بنا رہے ہیں, اس پہ اپنا حصہ ملائیں. جب تک سجدے ہوتے رہیں گے آپ کے ماں باپ کو ثواب کا ذخیرہ ملتا رہے گا. اور یہ آپ کریں گے نا, اس کا ایک اور فائدہ پتہ کیا ہوگا؟ آپ کی اولاد آپ کے لیے کرے گی, کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں نا کہ ہمارے امی ابو, ہمارے بھائی, ہمارے والد صاحب اپنے والد صاحب کو یاد کیا, ان کی اپنی والدہ کو یاد کیا ہے. ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد ہمارے لیے ایصال ثواب کرے گی. تو اپنے ماں باپ کے لیے ایصال ثواب والا کام کریں اور اپنے والدین کی قدر کریں, اور خاص طور پر اپنی والدہ کی آپ نے خاص دعائیں لینی ہیں. میں تو بار بار یہ جملہ کہتا ہوں کہ یار آپ کتنے خوش نصیب ہیں, وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں کہ رمضان بھی ہے اور آپ کے پاس آپ کے ماں باپ بھی ہیں. اس سے اچھی کیا بات ہوگی؟ کتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ کے ماں باپ آپ کے پاس ہیں. تو اگر ماں باپ ہیں تو ان کی دعائیں لیجئے, ان کو ناراض نہ کیجئے, ان کی برکتیں لوٹیے. ایک اور بڑی کمال کی حدیث ہے جو بہت سارے لوگوں کو, اسلامی بھائیوں کو بھی, اللہ کرے میرا یہ کلپ گھر کی خواتین بھی سنیں, ورنہ اس کلپ کے, اس بیان کا شارٹ کلپ بنا کے ہم چلائیں گے. اب حدیث سن لیں, میری بہنوں کے لیے بھی حدیث ہے, میری بھائیوں کے لیے بھی ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام سے عرض کی گئی, عورت پر سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ اگر کوئی عورت ہے, سب سے زیادہ حق اس پر کس کا ہے؟ فرمایا اس کے شوہر کا. اور مرد پر سب سے بڑا حق اس کی ماں کا. یہ 2 باتیں یاد کر لیں. اگر آپ کی زوجہ بھی سمجھ جائے گی نا تو وہ ماں سے دور نہیں کرے گی, کہ اس کو یہ پتا ہے کہ اس پر حق آپ کا سب سے زیادہ ہے, مگر آپ پر سب سے زیادہ حق آپ کی والدہ کا ہے. تو انشاءاللہ محبت اور پیار سے گھر میں رہنا ہے, ایک دوسرے کی تعظیم, ایک دوسرے سے کہتے ہیں رسپیکٹ کر کے رہیں گے تو انشاءاللہ لڑائی جھگڑوں سے بھی بچیں گے. تو بہرحال اپنے ماں باپ کی قدر کیجئے. اسلام اتنا پیارا مذہب ہے کہ جس کی برکت سے ہمیں جو ہے ماں باپ کا ادب سکھایا جاتا ہے.